पाकिस्तान के रियासती इदारों में से सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म और खुद मुख्तार इदारों में से एक पाक आर्मी है। इस इदारे का बुनियादी काम मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। इस इदारे का तंजीमी ढांचा सबसे मजबूत और मुस्तहकम है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें मुल्क के इस मजबूत और मुनज़्ज़म रियासती इदारे यानी पाक आर्मी के तंजीमी ढांचे से वाकिफ़ियत होगी। लीजिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। पाकिस्तान आर्मी में रैंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और तीसरा कमीशन्ड ऑफिसर्स। लेकिन इन सबसे पहले नंबर पर वो सिपाही आता है। ये सिपाही या सोल्जर्स आर्मी में तादाद की एतबार से तो सबसे ज्यादा हैं, खिदमत के हवाले से भी सबसे आगे और कुर्बानियां देने में भी सबसे बढ़कर हैं, लेकिन मरात में सबसे पीछे होते हैं। इनका कोई रैंक नहीं होता, ताहम इनकी तनख्वाह का बुनियादी स्केल 5 होता है। इसके बाद नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स आते हैं। ये रैंक लांस नाइक से शुरू होता है, जो सिपाही से तरक्की करके इस ओहदे पर पहुंचता है। इसकी तनख्वाह का स्केल 6 होता है। इसके बाद नाइक का ओहदा आता है, जिसकी तनख्वाह का स्केल 6 या 7 होता है। इसके बाद हवालदार का ओहदा आता है, जिसके मातहत 3 नाइक होते हैं और हर नाइक के नीचे 10 सिपाही होते हैं। इन्हीं सिपाहियों में से जो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है उसे लांस हवालदार बना दिया जाता है। हवालदारों में से बेहतर करार पाने वाले को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार या बटालियन हवालदार मेजर का ओहदा दिया जाता है। इनकी तनख्वाह का स्केल तो हवालदार के बराबर ही होता है, लेकिन ये हवालदार से ऊपर होते हैं। एक कंपनी में 7 से 8 हवालदार होते हैं। इनसे ऊपर कंपनी हवालदार मेजर और बटालियन हवालदार मेजर का ओहदा आता है। इनकी जिम्मेदारी कंपनी या बटालियन का डिसिप्लिन, इनकी हाजिरी और इनके दीगर मामलात को देखना होता है। यह सबसे ज्यादा बाइख्तियार हवालदार होता है। इनसे ऊपर जूनियर कमीशन ऑफिसर का दर्जा आता है। ये नायब सूबेदार से शुरू होता है, जो सीनियर हवालदार में से आता है। इसे नायब रिसालदार भी कहा जाता है और इसकी तनख्वाह का स्केल 13 या 14 होता है। इनसे ऊपर सूबेदार या वारंट ऑफिसर का ओहदा आता है, जिसकी तनख्वाह का स्केल 15 होता है। इससे ऊपर सूबेदार मेजर या चीफ वारंट ऑफिसर का रैंक आता है। इसे यूनिट का बाप भी कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी में ये वाहिद सबसे बड़ा ओहदा है जहाँ एक सिपाही तरक्की करके पहुंच सकता है। सारा यूनिट इसी के इशारे पर चलता है। इसके बाद कमीशन ऑफिसर शुरू होते हैं। इनमें पहला ओहदा सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है, जिसकी तनख्वाह का स्केल 17 होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट अमूमी तौर पर 6 माह में प्रमोट होकर फुल लेफ्टिनेंट बन जाता है। लेफ्टिनेंट का स्केल भी 17 ही होता है। एयरफोर्स में इस सतह के ऑफिसर को फ्लाइंग ऑफिसर, जबकि नेवी में इस सतह के ऑफिसर को सब लेफ्टिनेंट कहते हैं। इसके बाद कैप्टन का ओहदा आता है। इसका स्केल भी 17 ही होता है। एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और नेवी में लेफ्टिनेंट होते हैं। कैप्टन से ऊपर मेजर का ओहदा है, जिसकी तनख्वाह का स्केल 18 होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की अदम मौजूदगी में मेजर सेकंड इन कमान होता है, जो पूरी यूनिट या रेजिमेंट की कमान करता है। एयरफोर्स में इस ओहदे के ऑफिसर को स्क्वाड्रन लीडर, जबकि नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर कहा जाता है। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा आता है, जिसके पास बटालियन का चार्ज होता है। एयरफोर्स में यह ओहदा विंग कमांडर और नेवी में कमांडर के नाम से होता है। इसकी तनख्वाह का स्केल 18 होता है। आर्मी में इससे ऊपर कर्नल का ओहदा है, जिसे अमूमी तौर पर फुल कर्नल भी कहते हैं। इसकी तनख्वाह का बुनियादी स्केल 19 है। आर्मी में सीनियर मिलिट्री रैंक में आता है। एयरफोर्स में इस सतह पर ग्रुप कैप्टन और नेवी में कैप्टन का ओहदा है। इनके बाद जनरल्स या स्टार ऑफिसर्स के ओहदे शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे पहले ब्रिगेडियर का ओहदा है, जिसे फर्स्ट स्टार या 1 स्टार जनरल कहा जाता है। इनकी तनख्वाह का स्केल 20 होता है। एयरफोर्स में इस ओहदे पर एयर कमोडोर, जबकि नेवी में कमोडोर 5 होता है। इनके बाद 2 स्टार जनरल यानी मेजर जनरल का नंबर आता है। इसकी तनख्वाह का स्केल 21 होता है। एयरफोर्स में ये ओहदा एयर कमोडोर और नेवी में रेयर एडमिरल कहलाता है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा आता है। ये 3 स्टार जनरल होते हैं। इनकी तनख्वाह का स्केल 22 होता है। ये कोर के इंचार्ज होते हैं और कोर कमांडर कहलाते हैं। पाकिस्तान में कुल 11 कोर्स हैं, लेकिन पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल्स की तादाद 28 है, क्योंकि कोर कमांडर्स के अलावा भी 17 दीगर होते हैं, जहाँ पर इस सतह के ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। एयरफोर्स में ये ओहदा एयर वाइस मार्शल, जबकि नेवी में वाइस एडमिरल कहलाता है। इनके बाद फौज का सबसे बड़ा ओहदा आर्मी चीफ का होता है, जो 4 स्टार जनरल का होता है। पाकिस्तान आर्मी में 4 स्टार जनरल भी 2 हैं। एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जबकि दूसरे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। एयरफोर्स में इस ओहदे पर तैनात ऑफिसर एयर चीफ मार्शल, जबकि नेवी में एडमिरल कहलाते हैं। इस सबसे बड़े ओहदे से भी ऊपर एक और ओहदा है, जो 5 स्टार जनरल का होता है, और ये आमतौर पर फील्ड मार्शल जनरल के लिए मुख्तस होता है। ये ओहदा आमतौर पर ऐसे जनरल को दिया जाता है जो जंग के दौरान लीडरशिप भी करे, या जिसने जंग के दौरान एक से ज्यादा ममालिक की आर्मी की कमान की हो। पाकिस्तान में इस ओहदे पर माजी में सिर्फ एक ही जनरल फाइज हुआ, और वो जनरल अयूब खान है, जिन्होंने सन 1965 की पाक भारत जंग के बाद जनरल मूसा खान को आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज करके खुद फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।